आज जो हम लोग OWS पढ़ेंगे वो वर्ड्स रिलेटेड रहेंगे गवर्नमेंट से, जो सरकार चलती है उससे रिलेटेड रहेंगे। और दूसरी बात ये जो हम करा रहे हैं आपको फेज़ 12 को देखते हुए करा रहे हैं। अभी है हमारे पास 10-15 दिन टाइम तो है ही, क्योंकि अभी तो एडमिट कार्ड भी नहीं आए, इसलिए इसको देखते हुए करा रहे हैं। और इसमें जो भी आपको वर्ड्स दिए रहेंगे वो सब गवर्नमेंट से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। ओके। और अगर आप रूट वर्ड अच्छे से समझ गए तो वहाँ आप इस वर्ड को देखकर भी पकड़ सकते हैं कि ये वर्ड का अर्थ क्या हो सकता है, मीनिंग क्या हो सकता है। जैसे इसमें ज़्यादातर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा क्रेसी या आर्की, CRACY। सर क्रेसी मीन्स होता क्या है, तंत्र होता है, सिस्टम होता है। आर्की मीन्स भी क्या होता है, तंत्र होता है, सिस्टम होता है। क्रेसी का CRACY लगा हुआ रहेगा, ज़्यादातर वाक्य के अंत में लगे हुए रहेंगे, कभी कभी आपको बीच में भी देखने को मिल सकते हैं। आर्की की भी वही स्टोरी है, आपको ज़्यादातर उस वर्ड के अंत में ऐड हुआ मिलेगा, ठीक है। अब होता क्या है, क्रेसी या आर्की मीन्स होता है शासन करना। क्रेसी मीन्स क्या होता है, शासन। आर्की मीन्स भी क्या होता है, शासन। जैसे हम लोग पहला वर्ड मीनिंग देखेंगे, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मीन्स क्या होता है, ब्यूरो मीन्स होता है कि वो दफ्तर के अनुसार सरकार रन करेगी। किसके अनुसार, दफ्तर ऑफिस के अनुसार अगर सरकार रन करने लगे तब उसे बोलेंगे ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का आपका वो स्पेलिंग करेक्शन भी पूछ रखा है, तो ब्यूरो का स्पेलिंग देखिएगा BUREAU CRACY। जैसे ही क्रेसी शब्द आपको जुट जाए, देखिए अंत में क्रेसी लगा हुआ है, तो क्रेसी शब्द जैसे ही आपको जुट जाए क्या हो जाएगा, शासक या तंत्र। इसका हिंदी मतलब हिंदी मीनिंग क्या होगा, शासक या तंत्र। तो देखिएगा ब्यूरोक्रेसी, क्रेसी जुट गया। और ब्यूरो मीन्स होता है वैसे लोग जो दफ्तर में ऑफिस में काम करते हैं। अगर सरकार ऑफिस के द्वारा कंट्रोलिंग होने लगे, जिसमें ऑफिसर का ज़्यादा पावर समझा जाए, ऑफिसर के अनुसार चलने लगे शासन, तब उसे बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। समझ गए। हिंदी में इसे दफ्तर शाही भी बोलते हैं। और इसमें जो आपको दिया गया है वो दिया है अधिकारी तंत्र, मतलब वैसा शासन जो अधिकारी के द्वारा चलाए जाते हैं उसे क्या बोलेंगे, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी। डेमोक्रेसी, तो क्रेसी तो आपको पहले ही बता चुके। और डेमो मीन्स क्या होता है, लोग। तो डेमोक्रेसी मीन्स क्या होता है, लोकतंत्र, मतलब जो शासन लोगों के द्वारा चलाए जाते हैं, ठीक है। लोग के द्वारा जो शासन चलाए जाएंगे उसी को बोलेंगे डेमोक्रेसी, ठीक है। मोनोक्रेसी, मोनो मीन्स मैंने क्या बताया था, एक। जब एक व्यक्ति का शासन चलने लगे तब उसे बोलते हैं मोनोक्रेसी या मोनोआर्की। यहाँ क्या लिखा हुआ है, आर्की, मोनोआर्की। मैंने पहले बताया था कि क्रेसी या आर्की शब्द आपको जुड़ा हुआ मिलेगा, क्रेसी या आर्की। तो ये मोनोआर्की मीन्स होता है जहाँ एक व्यक्ति शासन करता हो, और एक व्यक्ति किस तंत्र में शासन होता है, राजतंत्र में, तो इसे बोलेंगे मोनोआर्की, ठीक है। मोनार्की पहला था, ब्यूरोक्रेसी दफ्तर वाले शासन करेंगे। दूसरा क्या था, डेमोक्रेसी, जिसमें लोग शासन करेंगे, लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासक बनेंगे। और तीसरा था मोनार्की। मोनार्की मीन्स, मोनो मीन्स क्या होता है, एक, जिसमें एक व्यक्ति शासन करे उसे बोलते हैं मोनार्की। और मोनार्की मीन्स क्या होता है, राजतंत्र, जो पहले के ज़माने में होता था, ठीक है। अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टो, अब देखिएगा इसको याद करने का तरीका, क्रेसी तो सब में लगा हुआ रहेगा। अरिस्टो, इसको याद करना है आर्टिस्ट से। आर्टिस्ट तो क्या होता है, बहुत पैसे वाले होते हैं, तो यहाँ याद करने के लिए इसे बता रहा है, ऐसे इसमें कोई वो नहीं है। अरिस्टो, अरिस्टो को याद करना है आर्टिस्ट वाले को, आर्टिस्ट वाले जो अच्छे खानदान के होते हैं, मतलब अच्छे पैसे वाले होते हैं। तो अरिस्टोक्रेसी मीन्स होता है कुलीन तंत्र, जो काफ़ी नोबेल लोगों के द्वारा या काफ़ी कुलीन लोगों के द्वारा शासन चलाया जाए उसे बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी, ठीक है। अरिस्टोक्रेसी मीन्स क्या होता है, कुलीन तंत्र, मतलब जो काफ़ी अच्छे परिवार से वो शासन चलाया जाता है उसे बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी। अनार्की, अनारकी मीन्स क्या होता है, अराजकता। अनार्की, पहले था आर्की, अब क्या हो गया, अनार्की, जहाँ कोई शासक नहीं हो, कोई सरकार की ज़रूरत नहीं हो, उसे बोलते हैं अनार्की। जैसे मान लीजिए अनार रख दिया जाए आपके सामने, तो वो अनार किसी का ना हो तो लूटमार होगा ना,
तो वही अनार्की है। अनार्की में जहाँ किसी प्रकार की कोई शासन नहीं चल रहा, कोई सरकार नहीं हो, सरकार ही नहीं हो वहाँ, तो उसे बोलेंगे अनार्की। आउटोक्रेसी, आउटोक्रेसी मीन्स, आउटो मीन्स सेल्फ, ठीक है। तो जो एक व्यक्ति के द्वारा शासन चलाया जाए उसे क्या बोलेंगे? आउटोक्रेसी, जहाँ बोलेंगे एक तंत्र। आउटोक्रेसी एक तंत्र। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑटोनॉमी। फिर से ऑटोनॉमी, तो ऑटो मीन्स क्या बताया? एक, और नॉमी मीन्स वही शासन वाला। तो ऑटोनॉमी मीन्स जो स्वयं शासन करता हो, जो राजा का बेटा राजा बनेगा, तो उसे था ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मीन्स होता है स्व शासन, स्वयं का शासन। फिर से समझिएगा। ब्यूरोक्रेसी, दफ्तरशाही, जिसमें दफ्तर के लोग शासक रहेंगे, उसके अनुसार सरकार कंट्रोलिंग होगी। दूसरा था डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। डेमो मीन्स लोग और क्रेसी मीन्स तंत्र बताया था, जिसमें लोग का शासन हो या लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि काम करता हो। तीसरा है मोनार्की। मोनार्की मीन्स क्या होता है? राजतंत्र, जिसमें एक व्यक्ति शासन करता हो, और वो कब पॉसिबल होता था? जब राजा रहता था। तो मोनार्की मीन्स क्या हो जाएगा? राजतंत्र। अरिस्टोक्रेसी, जो आर्टिस्ट मैंने याद करने के लिए कहा है, काफ़ी धनी वनी लोग शासन करते हैं इसमें, तो ऐसे लोगों को अरिस्टोक्रेसी में हम लोग कुलीन तंत्र रखेंगे, मतलब जो अच्छे घर के हो, अच्छे कुल खानदान के हो, उसे बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी। फिर है अनार्की। अनार्की मीन्स क्या बताया मैंने? जहाँ कोई शासक ना हो, कोई राजा नहीं हो, कोई सरकार नहीं चल रहा हो, तो उसे बोलते हैं अनार्की। आर्की मीन्स जिसमें शासन चल रहा था, अनार्की लग गया मतलब वहाँ सरकार ही नहीं चल रहा, तो उसे बोलते हैं अराजकता। अराजकता हिंदी वर्ड में नहीं है, जो समझ में आया आपको? अराजकता में जहाँ कोई शासक या सरकार नहीं चल रहा हो, उसे अराजकता बोलते हैं, ठीक है। ऑटोक्रेसी एक तंत्र, और क्या है? ऑटोनॉमी सब शासन, इसमें भी एक ही होता है, एक ही व्यक्ति शासन बन रहे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तो नेक्स्ट में क्या है जो देखिएगा, ऑलिगार्की। इसको याद रखिएगा, ऑयल से। ऑयल मीन्स क्या होता है? तेल। और तेल थोड़ी सी मात्रा में अगर बाल में लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो ऑलिगार्की मीन्स होता है जहाँ अल्प जनतंत्र हो, मतलब बहुत कम जनसंख्या हो, कुछ लोगों के द्वारा शासन चलाया जा रहा हो, तो उसे बोलते हैं ऑलिगार्की। ऑलिगार्की जहाँ बहुत कम लोगों के द्वारा शासन चलाया जा रहा हो, तो उसे क्या बोलते हैं? ऑलिगार्की। फिर समझिएगा, ऑलिगार्की मीन्स क्या होगा? अल्प जनतंत्र, मतलब जहाँ लोगों की संख्या बहुत कम। ऑयल से, ऑयल कम लगाते हैं बालों में हम लोग, खासकर गर्मी में, तो और कौन लगाते हैं, तो वो हो गया ऑलिगार्की। ऑलिगार्की मीन्स अल्प जनतंत्र। प्लूटोक्रेसी, प्लूटो मीन्स क्या होता है? प्लूटो जो थे वो, इसमें प्लूटो एक शब्द जुड़ा हुआ है, और प्लूटो कुबेर को कहा जाता था, धन के देवता होते थे। तो जो धन से शासन चलाया जाता हो उसे बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। प्लूटो जो था धन के देवता था, प्लूटो का नाम सुने ही होंगे। हाँ, तो वो जो प्लूटो थे उसके अनुसार यहाँ होगा प्लूटोक्रेसी। और प्लूटोक्रेसी में कौन शासक बनेगा? जिसके पास धन हो, संपत्ति हो, तो उसे बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। थियोक्रेसी, थियो मीन्स होता है धर्म, और क्रेसी तो आप समझते ही हैं। थियो मीन्स धर्म और क्रेसी मीन्स तंत्र। तो जो धर्म के आधार पर चलता हो सरकार, उसी को बोलते हैं थियोक्रेसी। जो धर्म के आधार पर सरकार चले उसे क्या बोलेंगे? थियोक्रेसी। थियोक्रेसी मीन्स जो धर्म के आधार पर चले। सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष, जहाँ सभी धर्म को समान वैल्यू हो। सेकुलर सेपरेट हो, तो उसे बोलेंगे सेकुलर, और वहाँ हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष मतलब किसी विशेष धर्म का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे एब्डिकेट। एब्डिकेट मीन्स क्या होता है जो देखिएगा, एब्डिकेट मीन्स होता है सत्ता त्याग देना। त्याग देना मतलब जैसे मान लीजिए कि पहले मैं सत्ता में था, फिर मैं सोचा मेरे रहने से देश को या राज्य को क्या चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है, घाटे में चल रहा है, तो उसे हम क्या करेंगे? एब्डिकेट कर देंगे, त्याग देंगे। सत्ता को त्याग देना उसे बोलते हैं एब्डिकेट। और एक कई बार सिनोनिम्स में ही पूछा जा चुका है। एब्डिकेट कई बार सिनोनिम्स में ही पूछा जा चुका है। एम्बेसडर, एम्बेसडर मीन्स क्या हो जाएगा? राजदूत। एम्बेसडर मीन्स क्या होता है? राजदूत, जो पहले भी पढ़ चुके होंगे आपको। फिर है अनार्किस्ट। अनार्किस्ट क्या होता है? अराजकतावादी, जो पहले अनार्की पर है, जहाँ कोई शासन न हो।
अनार्चिस्ट मीन्स होता है जो सरकार चाहता ही नहीं है, सभी सरकार को ख़त्म करना चाहता है, उसे बोलते हैं अनार्चिस्ट। ये व्यक्ति से रिलेटेड है। अराजकतावादी कौन बोलेगा, व्यक्ति ही तो बनेगा। अनार्चिस्ट, उधर अनार्की था जो कहाँ जहाँ कोई सरकार नहीं चलेगा। अनार्चिस्ट जो चाहता हो कि कोई सरकार ना चले, अगर सरकार चलेगी तो उसे मैं नष्ट करना चाहता हूँ, तो वैसे को बोलते हैं अनार्चिस्ट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स मीन्स क्या होता है, राजनीति। ये तो जानते ही होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रेफरेंडम। रेफरेंडम क्या होता है जो देखिएगा, तो रेफरेंडम मीन्स होता है जहां लोग आकर अपना क्या करें, वोट करें, या वोट के लिए एक निर्णय डिसीजन ले, क्वेश्चन पूछे, तो उसे बोलते हैं रेफरेंडम। जनमत संग्रह, जनमत संग्रह का मतलब जहां लोग एकत्रित होकर किसी सवाल का जवाब दें, उसे क्या बोलते हैं, जनमत संग्रह, रेफरेंडम। ठीक है, REFRENDUM। इसके वर्ड मीनिंग पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी वर्ड से आपको वर्ड मीनिंग भी पूछ देता है। समझ गए, रेफरेंडम समझ में आ गए। रीबेल मीन्स होता है क्या, इसी से बनना है रिबेलियस, रिबेल राजद्रोही। समझ गए, जो अपने देश के प्रति या सरकार के विरुद्ध काम करता हो उसे क्या बोलेंगे, रिबेल। और रिबेल मीन्स क्या हो जाएगा, राजद्रोही। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एग्जीक्यूटिव तो समझते ही हैं, जो कार्यपालक होता है, कार्यपालिका होती है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी होता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, कार्यपालिका अभियंता। तो ये हो गया एग्जीक्यूटिव, जो सिंपल वर्ड है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अल्बोक्रेसी में होता है अल्बोक्रेसी मीन्स होता है वैसे लोग जो वाइट हो, जैसे अंग्रेज लोग वाइट होते थे, तो उसे बोलते हैं अल्बोक्रेसी। वाइट लोगों के द्वारा शासन, श्वेत लोगों के द्वारा शासन, उसे बोलते हैं अल्बोक्रेसी। जैसे मान लीजिए अभी आप इंडियन वाले हम लोग हैं, कभी कभी बिल्कुल वाइट लोगों को देखते हैं तो हम लोग सोचते हैं अपने आप में, गांव का एक वर्ड है कि अलवत लग रहा है, तो ये अल्बो है। अल्बो मीन्स उसको हम लोग देख कर क्या बोल रहे हैं, अचंभव कर रहे हैं। तो ये अल्बोक्रेसी मीन्स होता है जो श्वेत लोग शासन करें, देखने में वाइट लगे, उसे बोलते हैं अल्बोक्रेसी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एंड्रोक्रेसी। एंड्रोलॉजी से बना है। तो ये एंड्रोक्रेसी मीन्स होता है जहाँ पुरुषों द्वारा शासन चलाया जा रहा हो, जैसे आज भी देखा जाए एंड्रोक्रेसी हमारे देश में। एंड्रोक्रेसी जहाँ पुरुषों के द्वारा शासन चलाया जा रहा हो। फिर हम लोग देखेंगे अरिथमोक्रेसी। अरिथमेटिक से बना है, और अर्थमेटिक भी हम लोग अंकगणित के बारे में पढ़ते हैं। तो अरिथमोक्रेसी मीन्स होता है अंक गणित तंत्र, मतलब जो सरकार हो वो मेजॉरिटी के आधार पर चल रहा हो। जैसे मान लीजिए कि वोटिंग हुआ लेकिन दोनों आपस में सेम इक्वल आ गए, तो फिर वहाँ क्या करेगा, कैलकुलेटिव किया जाएगा किसका वोट ज़्यादा मिला है। अगर किसी का ज़्यादा मिला तो उसके कितने वोट खराब हुए हैं। तो जैसे आपको क्रिकेट में एक वो टाइमिंग वाला रूल लगता है कि अगर कुछ ऐसा रूल है जिसके आधार पर, या फिर मान लीजिए एग्ज़ाम में ही वो देखता है किसका निगेटिव मार्किंग ज़्यादा है किसका कम है, तो जब उसको कैलकुलेशन विधि अपनाया जाए तो उसे बोलते हैं अरिथमोक्रेसी, अंकगणित तंत्र करके जो शासन चलाएगा। फिर हम लोग देखेंगे स्टार्टोक्रेसी मीन्स होता है ये सैनिक तंत्र, जिसमें सैनिक शासन करता है, मिलिट्री वाले ज़्यादातर। और स्टार्टोक्रेसी मीन्स होता है जैसे मान लीजिए कि कोई जो सरकार है वो डेपोटिज्म के आधार पर चल रहा है। डेपोटिज्म मीन्स होता है क्या है, भाई भतीजावाद। डेपोटिज्म मीन्स क्या होता है, लेकिन यहाँ डेस्पोटिज्म लिखा हुआ है। डेस्पोटिज्म मीन्स होता है कि जैसे मान लीजिए कि मिलिट्री वाले अपना अलग अलग रूल बनाते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बॉर्डर पर वो हो तो अपने तरफ से भी कोई रूल बना सकते हैं, तो उसे बोलते हैं स्टार्टोक्रेसी। स्टार्टोक्रेसी मीन्स होता है जो सैनिक के द्वारा शासन चलता है। जैसे पाकिस्तान में सैनिकों के द्वारा भी शासन चलने लगते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डायब्लोक्रेसी। डायब्लो को डाइन से याद रखिएगा, जो शैतानी तंत्र हो, डिवाइल दुष्ट लोगों के द्वारा चलाया जा रहा हो, तो उसे बोलेंगे डायब्लोक्रेसी। फिर है डाइआर्की। डाई मीन्स दो होता है, जब
दो लोगों के द्वारा शासन चल रहा हो, गठबंधन का सरकार चल रहा हो, तो उसे बोलेंगे द्वैध शासन। ठीक है। फैलोक्रेसी, फैलोक्रेसी क्या होता है जो देखिएगा, अब देखिएगा फैलोक्रेसी मीन्स क्या होता है। फैलोक्रेसी मीन्स होता है कि जहाँ स्त्री और पुरुष दोनों लोग हैं लेकिन पुरुषों को वैल्यू ज़्यादा दिया जाए, तब वैसे शासन को फैलोक्रेसी बोलेंगे, मतलब जिसमें पुरुष लोग शासन करें। जैसे इसमें दिया है सिस्टम और सिस्टम विच इज डोमिनेटेड बाय मेल एंड विच इन द मेल सेक्स इज थ्रू सुपीरियर। मेल सेक्स को क्या माना जाए, सुपीरियर माना जाए, तो उसे बोलते हैं फैलोक्रेसी। फैलोक्रेसी मीन्स जिसमें मेल लोगों को ज़्यादा वैल्यू दिया जाए तो उसे बोलते हैं फैलोक्रेसी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्लेप्टोक्रेसी। क्लेप्टोक्रेसी जो करप्ट से बना है, सिंपल से याद करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। क्लेप्टोक्रेसी मीन्स क्या हो जाएगा, जो भ्रष्ट सरकार हो, करप्ट हो, उसे बोलते हैं क्लेप्टोक्रेसी। KLEPTOCRACY। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्रीटार्की। क्रीटार्की मीन्स होता है क्या, न्यायाधीशों के द्वारा चलने वाली सरकार, जो जजों के द्वारा सरकार चल रही है उसे बोलते हैं क्रीटार्की। ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हैगियार्की। हैगियार्की मीन्स जो होता है, हैगी मीन्स होता है संत लोगों के द्वारा जो सरकार चल रहे हैं उसे क्या बोलेंगे, हैगियार्की। ठीक है। और इसके नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिर है आपका एक्सआर्की। एक्सआर्की मीन्स होता है क्या, एक्स जो एक्स समझ ही रहे हैं, तो धर्माध्यक्ष द्वारा, मतलब जो धर्म के अध्यक्ष है उसके द्वारा, धर्म के आधारित ये भी चल रहा है, तो जो धर्म के अध्यक्ष के द्वारा सरकार चलाया जा रहा है उसे क्या बोलेंगे, एक्सआर्की। और फिर क्या है जेरेंटोक्रेसी। जेरेंटोक्रेसी मीन्स होता है जो बुढ़ों के द्वारा शासन किया जा रहा है, वृद्धों के द्वारा शासन किया जा रहा है, उसे बोलते हैं क्या, जेरेंटोक्रेसी। और इसके बाद हम लोग करेंगे रूट वर्ड। ठीक है। और ये वीडियो यही समाप्त होगा।